मेरे चैनल पे सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो यही आती है कि दीदी प्लीज़ आप बता दीजिए कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा ताकि हम उसी दिन ट्राई करें तो हमारी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में और इजी तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो ये नुस्खा आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सटीक दिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा काम करता है और उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चेदानी क्या होती है? तो बच्चेदानी एक औरत के शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जिस तरह से आप निचले अंग को देख रही हैं, निचले अंग के करीब 1.5 इंच ऊपर आपका सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह लोकेटेड होता है। ये सर्विक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है जो आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी खुलता है, आप जब प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी खुलता है और लास्ट टाइम पे जब अगर आपके बच्चे की डिलीवरी होने वाली है तब ये अपने सबसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में खुलता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, तभी जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होने के साथ ही साथ कुछ टेक्निक को भी जानना ज़रूरी है। ये टेक्निक इस वजह से जानना ज़रूरी है कि अगर आपकी नॉर्मल सर्विक्स है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और कोई भी आपका फिजिकल किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, यानी कि आपके सर्विक्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही टाइम पे भी खुलेगा और सही टाइम पे खुलने के साथ ही साथ उस टाइम पे आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग ज़रूर करें। जब भी महिला प्यूबर्टी हिट करती है, आपको पता है कि छोटी सी लड़कियों को पीरियड आने स्टार्ट होते हैं, तो ये पीरियड जब उनका स्टार्ट होता है आप यकीन नहीं करिएगा उसी टाइम से उनके बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो धीरे धीरे खुलता है। ये खुलता इतना हल्का सा है, कुछ में इसकी विड्थ होती है, जहाँ से ये उसके जितने भी ब्लड होते हैं जो कि यूट्रस में कलेक्ट हैं वो धीरे धीरे करके निकलने स्टार्ट होते हैं और ये हर एक महीने ये खुलेगा उनके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। यानी कि जब से लड़की प्यूबर्टी हिट करती है तब से लेके मेनोपॉज की स्थिति तक जब भी उनको पीरियड आएगा तो ये पीरियड का ब्लड आपका कलेक्ट यूट्रस में ना हो बल्कि इसकी निकासी हो जाए, आपके सर्विक्स का माउथ की ओपनिंग होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि जब भी अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने के टाइम पे ओव्यूलेशन का जो सही समय होता है जहां पर अंडा आपका रिलीज होता है, यानी कि जिस दिन आपका पीरियड आया, महीना स्टार्ट हुआ, उसके बीच के पॉइंट में, यानी कि जब से महीना स्टार्ट हुआ तब से लेके जब आपका नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है, इन दोनों ही टाइम पे जो बीच का समय होता है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है आपके बच्चे को कंसीव करने के लिए। तो वो कंसीव क्यों होगा, कैसे होगा? तो देखिए, ये जो बच्चेदानी का मुंह उस टाइम पे भी खुलना स्टार्ट होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओव्यूलेशन बहुत सारी महिलाओं का वेरी करता है उनके रहन सहन, उनके हार्मोन के चेंजेस के हिसाब से। तो ये हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से करीब 1 हफ्ते तक ये खुली हुई रहती है। अब देखिए, होता क्या है कि जिस दिन अंडा सही में रिलीज होता है उस टाइम पे ये अपने पूरे उसका साइज पूरा बना होता है, यानी कि उसमें से कुछ भी ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जिसको निकलना ज़रूरी होता है। जैसे एग वाइट की कंसिस्टेंसी जैसा आपको कुछ ऐसा डिस्चार्ज आएगा और वो डिस्चार्ज को रिलीज़ करने के टाइम पे भी इसकी ओपनिंग होती है और वही ओपनिंग जो होगी और वही उस तरह का जो डिस्चार्ज होगा, म्यूकस का अच्छा सा डिस्चार्ज बनेगा, तो रिलेशनशिप प्लान करने के टाइम जो मेल के सेल होते हैं उनको अंदरूनी अंगों में आने का एक रास्ता मिलेगा। अगर सर्विक्स में कुछ प्रॉब्लम है, अगर हार्मोनल इश्यूज़ है, आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, तो आपके जितने भी मेल के सेल हैं वो वहीं के वहीं डेड आउट हो जाते हैं, जो कि कोई भी काम के नहीं होते। लेकिन अगर बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है और मेल के सेल भी हेल्दी हैं तो उस टाइम पे अंदरूनी अंगों में जा करके वो एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। अब रही बात कि हमें कैसा पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बीच का टाइम बता दिया। फॉर एन एग्जांपल कि 30 दिन पे आपका पीरियड रिपीट कर रहा है या फिर 28 दिन जो कि नॉर्मल टाइम है उस दिन आपका पीरियड रिपीट कर रहा है, यानी कि 14 या 15वां दिन वो बीच का पॉइंट होता है। लेकिन उसके 4 दिन पहले से लेके 2 दिन बाद तक, यानी कि ये जो टाइम स्पैन है उस टाइम पे धीरे धीरे आपकी बच्चेदानी की ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल कि 10वें दिन पे अगर आपने ट्राई करना स्टार्ट किया, लेट्स से कि आपकी नॉर्मल पीरियड साइकिल है जहाँ पर 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल है, तो ऐसे केस में अगर आपने 10वें दिन पे ट्राई किया तो बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा ही खुला रहेगा, लेकिन खुलना स्टार्ट हुआ रहेगा और आपको जो मेल के सेल है वहाँ अंदरूनी अंगों में पहुँच करके वो सेटल हो सकते हैं। और जब भी अगर अंडा आया, मान लीजिए कि ओव्यूलेशन कई बार हुआ कि 12वीं तारीख को आ गया, तो उस टाइम पे मेल के सेल अगर अवेलेबल होंगे तो आपका गर्भधारण होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे।
लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने ये पूरा 1 हफ्ता रिलेशनशिप प्लान किया, ऑल्टरनेट बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुला हुआ है। तो ये जब खुला हुआ है और उस टाइम पे जब अगर आपने रिलेशनशिप प्लान किया है, तो वो पहले से ही अगर मेल के सेल अवेलेबल होंगे, तो जब भी अगर अंडा रिलीज होगा उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन लेट्स से कि अगर फर्टिलाइजेशन का आपका वहाँ पर वह प्रेजेंट है, अगर मेल के सेल प्रेजेंट हैं लेकिन अंडा ही प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे आपका गर्भधारण नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 16वें दिन पे आपका अंडा निकलता है, यानी कि उस दिन वो आपका ओव्यूलेशन होता है। और उसके बाद भी अगर आपने ट्राई किया है, या मान लीजिए कि आपने 13 तारीख को ट्राई किया है और 16 तारीख को आपका अंडा रिलीज हुआ है, तो भी आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो मेल के सेल हैं उनकी लाइफ स्पैन 4 दिन तक होती है, या मैक्सिमम मैंने 4 दिन बताया, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन तक होती हैं। तो उन ड्यूरेशन में अगर दोनों ही अवेलेबल है, तभी जाके आपकी जो ओव्यूलेशन है वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके फर्टिलाइजेशन का काम वहाँ पर सक्सेसफुली डन हो जाएगा। उस हिसाब से आपको उसके बाद भी ट्राई ज़रूर करते रहना चाहिए। जैसे कि 17वां तारीख है, यानी कि पूरा जो 10 दिन से लेके 17वां दिन तक, यानी कि जो 1 हफ्ते का टाइम स्पैन है। और बहुत सारे लोग, मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी हुआ है कि कुछ महिलाओं के ओव्यूलेशन और भी ज़्यादा लेट होते हैं, यानी कि 17-18वें दिन पे भी होते हैं। ऐसी महिलाओं को 20वें तारीख तक भी ट्राई ज़रूर करते रहना चाहिए, ताकि आपके बच्चेदानी का मुंह उसी टाइम पे खुला रहे और मेल के सेल हैं वो अंदरूनी अंगों में भी अगर जा करके सेटल हो जाते हैं, और जैसे ही अंडा रिलीज होता है उनका फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले अंडा रिलीज हो गया, यानी कि 15वें तारीख को आपका ओव्यूलेशन हुआ और अंडा वहाँ पर रिलीज हो गया। आपने 16 तारीख को रिलेशनशिप प्लान किया, और अंडे की एक खास बात ये होती है कि वो सिर्फ 1 दिन तक जीवित रहती है। यानी कि जब 1 दिन के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर मेल के सेल अगर मिल जाते हैं, तो उनके चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं कि इसी महीने में गर्भधारण हो जाएगा। तो इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। और जो बच्चेदानी का मुंह है वो आपकी ओव्यूलेशन के टाइम पे ज़रूर खुला रहता है, यानी कि जो 1 हफ्ते आप मान करके चलिए कि बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही खुला रहेगा। और जिस दिन अगर अंडा रिलीज होगा उस दिन उसको अपने पूरे साइज में होगा। और बंद भी होना है तो ऐसा नहीं है कि झटके पे बंद हो जाता है, धीरे 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 स्लोली वो 2 से 3 दिन लगते हैं और वो बंद हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप उसको ट्राई करिएगा, अपने फर्टाइल विंडो में उसको आप ट्रैक करिएगा, तो आपके गर्भधारण के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। गर्भधारण अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है, इम्प्लांटेशन अच्छे से बैठ जाती है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, तो अगले महीने आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलती है। वहीं पर ये पूरा जो एक काम है, जो पूरा प्रोसेस है, पूरा एक जर्नी है, वो 9 महीने चलती है और बच्चे का निर्माण अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन जब बच्चा पूरी तरह से ग्रोन हो जाता है, फुल्ली ग्रो हो जाता है, जब उसको 9वें महीने में इस दुनिया में आना होता है, उस टाइम पे भी बच्चेदानी का मुंह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में जहाँ पर बच्चे का जो विकास है वो स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे सर्विक्स का माउथ पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। ये क्लोज भी इसी वजह से होती है कि बच्चे को कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन ना लगे। कई बार क्या होता है कि हमें खुजली होती है, हम गंदे हाथ से भी कई बार खुजली कर देते हैं, कई बार बहुत ही अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आपके जो डिस्चार्जेस भी हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो आपके बच्चेदानी का मुंह है वो क्लोज हो जाता है। और कब तक के लिए क्लोज होता है? जब तक कि बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए, जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, बच्चा पूरी तरह से रेडी हो जाता है कि अब बच्चे का सर अब निकलना चाहिए, तब जाके ये सबसे एक्सट्रीम पोजीशन में, यानी कि अपने से बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ mm तक ही ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और आप यकीन नहीं मानिएगा कि ये 10 सेंटीमीटर तक ओपन होता है। 10 सेंटीमीटर तक ओपन होने के बाद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, जहाँ से बच्चे का सर आउट किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी का मुंह कैसे खुलता है, मेंस्ट्रुएशन से लेके आपके ओव्यूलेशन तक, और ओव्यूलेशन के बाद ये बंद हो जाता है। और कब खुलता है? जब बच्चे का सर निकलना होता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इन्वॉल्व होती हैं। आपके बच्चेदानी का मुंह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फीमेल बॉडी पार्ट को अगर अच्छी तरह से रिसर्च करना है तो इसको भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको समझना चाहिए आपको। और उसी हिसाब से अगर आप गर्भधारण की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सही टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने के साथ ही साथ आप गर्भधारण की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी करती हैं कि कई बार रिलेशनशिप प्लान करती हैं, लेकिन उनको कंसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको ये डेट मेथड याद ही नहीं है। ओव्यूलेशन कब हुआ, बच्चेदानी का मुंह कब खुला, अगर उनको यही चीज़ का पता नहीं चलेगा
तो गर्भधारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि अननोइंगली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि गर्भधारण अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको पीरियड के करीब 10वें दिन के बाद से लेके 20वें दिन इस ड्यूरेशन में ही आपको प्लान करना है, ताकि उसी टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुला रहे और आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी, डिटेल में समझा दी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग कर रही है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है। कमेंट डाउन ज़रूर करें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।